ये प्रूफ करने का क्वेश्चन आया हुआ है। अब रूट टू इरेशनल नंबर प्रूफ करने के ना दो तरीके होते हैं, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं। एक दो मेथड कह सकते हो, एक होता है बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड और एक होता है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो सीखना है ना वो है आपका कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जो बताया गया। ठीक है, होता क्या भाई मेथड, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब पहले समझ लो। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है, इसके अंदर मैं बात करूँ, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि दो ऐसे बंदे जिनकी आपस में नहीं बनती है, वो बोलेगा तो जान बुझ के गलत बोलेगा कि ऐसा बोला क्यों, ये कैसे सही हो सकता है, तो उसका अपोजिट। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब था आपस में नहीं बनना, मतलब किसको नहीं बोलते, विरोधाभास। ठीक है, आपस में एक दूसरे को विरोध करना, अगेंस्ट बोलना। ठीक है, तो ये मेथड क्या है, इसके अंदर क्या समझाता है भाई, इरेशनल का मतलब समझाता है कि भाई तो इरेशनल प्रूफ करना है, मैं इरेशनल हूँ पहले, इरेशनल बोला हुआ ना, इसका अपोजिट क्या होगा, रैशनल। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी ना कि भाई इरेशनल बोला है, हम पहले रैशनल प्रूफ करेंगे, और अगर रैशनल प्रूफ नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये इरेशनल नहीं हुआ। भाई समझ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब भाई उल्टा करना। सिंपल दे रहा है, एक चीज़ को तुम्हें प्रूफ करना है, जैसे किसी को चोर साबित करना है तो पहले उसे बोलो ये चोर नहीं है, ये शरीफ है, और वो शरीफ नहीं हो तो क्या हुआ, हो चोरी हो। तो उल्टा करना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, अपोजिट करना। ठीक है ना, तो किसी चीज़ को अगर तुम्हें गलत साबित करना है तो पहले तो सही सोचो कि सही बनना नहीं, अगर सही नहीं हो पाया तो उसका मतलब भी गलत ही था, इसलिए सही नहीं हो पाया। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्ट करना, यानी आपस में एक दूसरे का विरोध करना। ठीक है, तो दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड तुमने सीख रखा है, जिसके अंदर आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नेचर से आते हैं ना, उसमें अंदर क्या करना है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा फिलहाल। ठीक है, फिलहाल अभी इसके अंदर हम जो करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड नहीं करेंगे। इसमें बोला हुआ है कि इरेशनल में प्रूफ करना, हम इसको उल्टा प्रूफ करेंगे। हम इसे मान लेंगे भाई ये इरेशनल नंबर नहीं है, हम इसको मान लेंगे रैशनल, और अगर हम इसे रैशनल प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या करेगा ये। ठीक है, तो ये लाइन लिखिए, पहले हमने कोई एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम टू बी कॉन्ट्रे दैट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर आपको पता है, इरेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन में होता है ना, पढ़ा होगा तुम लोग, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो देखो वही रूट टू ए अपॉन में बी, यानी ये क्या है भाई, रूट टू को हम किसके इक्वल हो गया, ये रैशनल के फॉर्म में हो गया। आप चाहे तुम इसे बी पी अपॉन में क्यू कर लो, एम अपॉन में एन कर लो, एस अपॉन में वाई कर लो, तो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, मैंने करा ए अपॉन में बी, तुम अपनी मर्जी से कर लो। उसके बाद ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर, हमने ए और बी को को प्राइम नंबर मान लिया। ये क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, हमारे वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए। अब वो कुछ भी सकता है, जैसे मान लो मैंने बोला 7 और 9, जोड़े में होना चाहिए, जोड़े में को प्राइम मतलब दो नंबर, दोनों नंबरों को 1 और 9 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 6, 4 1 से डिवाइड होगा और 6 भी 1 से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं 2 से डिवाइड, तो को प्राइम नहीं। तो को प्राइम नंबर वही नंबर होगा जो केवल 1 से ही डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो। अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूं, अब हो गया को प्राइम नंबर। अब आप बोलोगे तो कंपोजिट नंबर है, हाँ कंपोजिट नंबर है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे जोड़े में देख रहे हैं कि जोड़े में दो नंबर अगर ऐसे हो जो जोड़ों में अगर 1 से डिवाइड होना चाहिए, बस आपका मेन क्या है, उनके फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। अगर 1 से फैक्टर हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर, यानी इन दोनों का जो फैक्टर हो या इन दोनों का जो डिविजिबल हो या इन दोनों का जो मल्टीपल हो 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नंबर को प्राइम। तो यहाँ पे भी जब हम जो नंबर लेते थे, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुमने कभी नंबर को ध्यान दिया हो, तो उसके जो अपॉन में जो नंबर होते थे वो को प्राइम ही होते थे। कोई सा भी नंबर उठा के नहीं हुई, तुमने कोई सा नंबर सॉल्व किया हो, 2/3 आपने लिया था या 9/10 लिया था, कुछ भी नंबर लिया था, ये देखो 9 अपने अलग टेबल से डिवाइड हो रहा है, 10 अपने अलग टेबल, लेकिन किसी ऐसा टेबल नहीं मिलना जो इन दोनों को डिवाइड करता हो सिवाय 1 को छोड़कर, इसलिए हम इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। बात समझ आई, को प्राइम की कहानी समझ आ गई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ से हमारा स्टेप स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम करेंगे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका रूट हटाएंगे, तो हम पहले क्या कर देंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड पे दोनों तरफ वर्क कर दो। तो क्या आता है, देखो जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या निकल के आएगा, रूट, इसका स्क्वायर कर दो, चलो इसका स्क्वायर हम कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं, बोथ साइड करते हैं ना,
तो ये हो गया आपका कितना 2, और ये कितना आ गया ए का स्क्वायर अपॉन बी का। अब आप तुम क्या करना चाहोगे, इसको क्रॉस इंटू करोगे तो क्या होगा 2 बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, इसको इधर ले आप, तो ये आपका क्या यानी आप क्या कह सकते हो कि जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हो कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई नंबर जैसे 64 है, 64 8 से 64 डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या मैं 8 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकता? मतलब किसी नंबर का अगर स्क्वायर है, ठीक है, एक नंबर का स्क्वायर, जैसे ये 8 का स्क्वायर है ना 64, तो अगर मैं 8 के स्क्वायर को 8 से डिवाइड करता हूँ तो मैं 8 को भी उसकी डिवाइड कर सकता हूँ। सही बात है ना, किसी नंबर का स्क्वायर है तो हम उसको उसके नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो अपॉन में नंबर है, यानी इस नंबर के हम इसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकते हैं और जो इसका सिंगल नंबर होगा उसको भी डिवाइड कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो ए इज डिविजिबल बाय, ठीक है। मैथ में एक बड़ी सी अच्छी छोटी सी रूल होती है, हम एक साइड कभी नहीं समझते कि भाई एक तरफ हमने कर लिया कि हाँ ये इसका डिवाइड हो गया नहीं, हमें इसको एक तरफ और समझना पड़ेगा। एक तरफ क्या समझना पड़ेगा कि अभी तो हमने ये देखा कि जो 2 है ना वो ए को डिवाइड कर रहा है, एक ही तरफा बात हुई अभी, ठीक है, एक रिजल्ट निकल गया है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, इससे ही नहीं समझ आ रहा कि कम से कम देखो यहाँ पे 2 नंबर है ना भाई, आप ए भी है और बी है। अभी तो आपने किसकी कहानी से सीखी, ए की सीखी ना। अभी ए जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, बी कहाँ है, बी का भी तो पता करो, ठीक है, बी का भी पता करो। चलो आ जाओ, आप यहाँ पे रखनी पड़ेगी आपको वैल्यू, जो यहाँ पे आपको रखा है ना, यहाँ पे रख दो वैल्यू, बी की जगह पे वैल्यू रख दो, कुछ भी रख दो, ए की जगह पे रख देते हैं, ठीक है, ए की जगह पे रखेंगे वैल्यू क्या 2c, ठीक है। ए की जगह पे वैल्यू मैंने 2c क्यों रखी, मैंने बी जगह पे वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। ए की तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, ए किससे डिवाइड है 2 से, अगर मैंने बी की वैल्यू रख दी तो मैं फिर भी ए ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सी क्यों रखा, आपकी मर्जी है, आप एक्स रख लो, बी रख लो, तुम्हारी चॉइस है, कुछ भी रख लो। हमें तो बस ये देखना है कि जो बी स्क्वायर है वो कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखा कि ए स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर किससे हो रहा है वो देखना है। तो ये ए की वैल्यू 2c जो रखी है वो आपकी जो ये थी, जो यहाँ पे पहले इक्वेशन मान लो थे, यहाँ पे आप पुट कर दो, ए की जगह पर इस जगह पर रख दो, तो क्या आता है देखते चेक करो, 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2c का, ठीक है। ए की जगह पे वैल्यू मैंने 2 से क्यों रखी, मैंने बी जगह पे वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। ए की तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, ए किससे डिवाइड है 2 से, अगर मैंने बी की वैल्यू रख दी तो मैं फिर भी ए ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सी क्यों रखा, आपकी मर्जी है, आप एक्स रख लो, बी रख लो, तुम्हारी चॉइस है, कुछ भी रख लो। हमें तो बस ये देखना है कि जो बी स्क्वायर है वो कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखा कि ए स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर किससे हो रहा है वो देखना है। तो ये ए की वैल्यू 2c जो रखी है वो आपकी जो ये थी, जो यहाँ पे पहले इक्वेशन मान लो थे, यहाँ पे आप पुट कर दो, ए की जगह पर इस जगह पर रख दो, तो क्या आता है देखते चेक करो, 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, तो बताते चलिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4c का स्क्वायर, 2 से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 के अपॉन पहुंच जाएगा, यानी बी स्क्वायर अपॉन में 2। तो आप देखो वही कहानी यहाँ पे देख सकते हो आप, ए स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा था 2 को, सेम यहाँ पे आ गया, बी स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है 2 को, तो सेम लाइन लिखनी पड़ेगी हमको यहाँ पर कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आल्सो बी इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन को हम समझेंगे क्योंकि अभी हमें क्या करना है कॉन्ट्राडिक्शन, अब हमें मतभेद करना है। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि ए को कौन डिवाइड कर रहा है 2 और बी को कौन डिवाइड कर रहा है 2, यानी दोनों को प्राइम नंबर कौन था हुआ, दोनों का को प्राइम नंबर क्या 2, जबकि को प्राइम नंबर क्या होना चाहिए ए और बी के, अगर वो इरेशनल नंबर आपको प्रूफ कर रहा है, तो प्रूफ करना है तो क्या होना चाहिए को प्राइम नंबर 1, लेकिन यहाँ तो गलत हो गया, ऐसे विरोध बात हो गया ना, यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया भाई, इसका 2 निकल के आ गया जो कि गलत है। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा
रैशनल नंबर होगा। ठीक, इसके बाद से छोटी सी कहानी तुम्हारे बुक में लिखी हुई है, वो तुम्हें उतारनी पड़ेगी। मैं आपको बुक लाया हूँ ना, तो वो बुक मार्क कर लो, और ये हर क्वेश्चन में लिखनी है, सब में नहीं, हर क्वेश्चन में ये लिखनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मार्क कर लो कहाँ पर है। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, I1 रूट 3 प्रूफ करना, रूट 5 कुछ भी कर लो, सब में कहानी लिखनी है आपको। लास्ट में देखो लिखा हुआ है, निकालने अपने पेज नंबर ये 13 है पुरानी बुक की अकॉर्डिंग, और सबसे टॉप में आप जाके जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि therefore A and B have at least 2 as a common factor। मिली लाइन? ठीक है, इसके बाद ये कहानी आपको उतारनी है, यही तो उतारनी है कि भाई A और B के एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर लेके उसके, बट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट A B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट क्या था कि भाई A के 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, और ये जो विरोधाभास, ये जो हमारे पास जो हमारी लड़ाई जो हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन ले रखी थी। हमने ये मान लिया था कि रूट 2 क्या हमारा, क्या मान रखा था हमने कि रैशनल है, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। दैट्स व्हाई वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ना, यहाँ से देयरफॉर से लेकर यहाँ तक, ये तो आप छाप लेना अपने दिमाग में कि ये क्वेश्चन आपको हर लाइन में चिपकाना है। बस क्या करना है, जहाँ पर ये रूट 2 है भाई रूट 3 आ जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, इस बात समझ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, चाहे आप यहाँ पे रूट 2 आ जाए, चाहे यहाँ पे रूट 3 आ जाए, चाहे यहाँ पे रूट 5 आ जाए। अगर सिंगल रूट में आता है तो आपको ऐसे करना है। अगर रूट 3 है तो क्या करते हैं हम लोग, रूट 3 लेते हैं या रूट। इन सवालों में ना आपको कुछ भी स्क्वायरिंग नहीं करनी, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल क्या करना है, एक तरफ रूट की वैल्यू कर देनी है और एक तरफ नंबर कर। ठीक है, तो रूट की वैल्यू यानी इसको आप इधर छोड़ दो और 6 को उधर ले जाओ। देखो रूट 2 यहाँ छोड़ दो, 6 उधर ले जाओ, ये हो गया। इसको सॉल्व करना चाहो तो कर दो, नहीं करना चाहो तो आपके चॉइस से, आपको शॉर्टकट मानने का मतलब है तो आप छोड़ सकते हो। देखो सिंपल लॉजिक आप देखो, A अपॉन B क्या है, रैशनल नंबर है, इसके अपॉन में 1 लूंगा तो ये भी रैशनल नंबर है, यानी दोनों नंबर क्या हो गए, रैशनल नंबर। और ये किसके बराबर हो गया, रैशनल नंबर के बराबर। यानी एक तरह से देख रहे हो, ये रैशनल नंबर किसके बराबर आ रहा है, रैशनल नंबर के बराबर आ रहा है। लेकिन हमने क्या सीखा अभी कि रूट 2 तो रैशनल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है ना। अभी रूट 2 क्या होता है, रैशनल नंबर, या इसका मतलब ये गलत है क्योंकि हमने रूट 2 क्या मान रखा था हमने पहले, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये तुमने गलत माना हुआ था, इस वजह से तो तुम्हें वो जो लाइन जब चिपकानी थी वो लाइन दोबारा पे लिख देना और तुम्हारा हो गया प्रूफ खत्म। बताओ है।